आज हम रहीम जी के द्वारा लिखी तीसरे दोहे की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। तीसरा दोहा है, एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। शब्दार्थ, साधे का अर्थ साधने पर, पा लेने पर, सदे का अर्थ है सद जाते हैं, जाए चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मूल ही मूल को, वास्तविक को, सिंची बो का अर्थ है सींचने से, फूले का अर्थ है फूलों से, फले फलों से, अघाई का अर्थ है तृप्त होना। तो इसकी व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, अगर हम एक परमात्मा को, एक ईश्वर को साधते हैं, उसको पा लेने का प्रयास करते हैं कि वो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए, उसके दर्शन हमें हो जाए, तो बाकी जो संसारिक चीज़ें हैं वो अपने आप ही हमें मिल जाती हैं। अगर इसके विपरीत सब साधे सब जाए, हम पूरा जीवन संसारिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी हमें मिल जाए, इसको भी हम प्राप्त कर लें, कभी ईश्वर को नहीं याद करते, तो ईश्वर को पाने का कभी प्रयास नहीं करते, तो ईश्वर के बिना वो संसारिक चीज़ें सब बेकार हैं, वो नष्ट होने वाली हैं, उसका जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए रहीम जी कहते हैं हमें ईश्वर को साधना चाहिए। तो किस प्रकार रहीम जी अगले जो पंक्ति है उसमें बताते हैं कि रहमन मूल ही सींची बो, जिस प्रकार हम एक पेड़ के मूल को अर्थात पेड़ की जड़ को सींचते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं, तो हमें वो पेड़ जैसे ही हम उसकी देखरेख करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो अघाई का अर्थ तृप्त होकर हमें फल और फूल देता है। तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? एक मूल में, जड़ में, उस पेड़ की जड़ में हमारा पूरा ध्यान रहता है। तो हम जड़ की देखभाल करते हैं और फल फूल हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम ये जो सृष्टि है, इसका रचनाकार है जो, जिसने ये सृष्टि का निर्माण किया है, जिस संसार की चीज़ें बनाई हैं, अगर हम उसी मूल को पालें, उसी को साध लें, तो जो संसारिक चीज़ें हैं वो तो अपने आप ही हमें मिल जाएंगी। तो इसमें जो रहीम जी हैं कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब संसारिक उपलब्धियां स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं, अपने आप ही मिल जाती हैं। परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य संसारिक वस्तुओं को पा लिया, तो वह सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव अर्थात परमात्मा के बिना कुछ काम की नहीं है या नष्ट हो जाती हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो अर्थात ईश्वर को, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है, उसका नाम स्मरण करता है, वह सब प्रकार के संसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार आपने ये तीसरे दोहे की जो व्याख्या है